जय हिंद। दोस्तों, जब मैंने इस YouTube चैनल की शुरुआत की थी तो स्टार्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक वीडियो था दैट व्हाई आई लेफ्ट यूपीएससी कोचिंग इन दिल्ली जस्ट आफ्टर 30 डेज कि 30 दिन के बाद ही मैंने यूपीएससी की कोचिंग दिल्ली में क्यों छोड़ दी। उस वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से एक नॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट सोचता है कि जैसे मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा उसके बाद मैं दिल्ली जाऊंगा यूपीएससी की कोचिंग के लिए, वैसे ही मैं भी सोचता था। क्योंकि हम सबके सराउंडिंग एक इस तरह का एनवायरनमेंट बन जाता है कॉलेज के टाइम पे, या आप कह सकते हो जो हमारे नोन लोग होते हैं या हमारे जो पेरेंट्स के सर्कल में लोग होते हैं कि अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा। मतलब कि लबासना का जो रास्ता है वो ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों से होकर ही जाएगा, अदरवाइज आप निकाल ही नहीं सकते। और आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आने लग जाती है कि शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूं घर बैठ के अगर तैयारी कर रहा हूं। तो इसी बहकावे में आके मैं भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद चला गया था दिल्ली। बट मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि वहां अगर मैं रहूंगा तो शायद यूपीएससी नहीं निकाल पाऊंगा। जस्ट मैं गुमराह हो रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, अपना टाइम भी खराब कर रहा हूं, पैसे भी खराब कर रहा हूं, एनर्जी भी खराब कर रहा हूं और जस्ट डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, इधर उधर से नोट्स इकट्ठे कर रहा हूं, सेल्फ स्टडी वगैरह कुछ नहीं कर रहा। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ लक्की इनफ कि मैं टाइमली रियलाइज कर पाया इस चीज को और मैंने एक डिसीजन ले लिया कि नहीं, मैं अपना टाइम और एनर्जी यहां नहीं वेस्ट करूंगा, चाहे यूपीएससी ना निकले, बट मैं सेल्फ स्टडी करूंगा अपने घर पर रहकर। बट जो मेरी बैकग्राउंड में आप यंगस्टर्स की फोटोज देख रहे हो, ये शायद लक्की नहीं थे जो टाइमली रियलाइज कर लेते कि हम ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों में गुमराह होकर रह रहे हैं। ये लोग सपने लेकर आए थे अपनी आंखों में बड़े बड़े दिल्ली के अंदर कि हम मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, सेक्रीफाइसेस करेंगे और यूपीएससी निकालेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उसी की तैयारी करते हुए इनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। इनका कोई अपना कसूर नहीं था, ये तो एक देखा देखी वहां पर तैयारी करने गए थे। कसूर जो है वो है वहां के कोचिंग सेंटर्स की एडमिनिस्ट्रेशन का, कसूर है वहां की सरकार का, जिनकी लापरवाही की वजह से इस तरह का इंसिडेंट हुआ कि ये यंगस्टर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे। करंट इंसिडेंट में मल्टीपल यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने एक साथ अपनी जान गंवा दी और इसी वजह से ये एक बड़ा इशू बन गया नेशनल लेवल पर और हम सबके लिए बहुत शॉकिंग भी है। बट आप में से बहुत लोग शायद ये नहीं जानते कि कोटा की तरह ही दिल्ली के अंदर भी हर साल कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपनी जान गंवा देते हैं। बट फिर वो चीज हाईलाइट क्यों नहीं होती? क्योंकि जब किसी एक आध यूपीएससी एस्पिरेंट की जान जाती है किसी भी वजह से तो उस न्यूज को दबा दिया जाता है, या वो किसी न्यूज़पेपर के अंदर एक छोटे से कॉलम के अंदर आएगी जिसकी तरफ शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता। जब जब यूपीएससी एग्जाम का रिजल्ट आता है तब तब सुसाइड के केस सुनने को मिलते हैं। डिप्रेस स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं दिल्ली के अंदर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको गुमराह किया जा रहा है यूपीएससी के नाम पर, या वो खुद ही इस ट्रैप में इस तरह से उलझ कर रह गए हैं कि उनको अब लाइफ में आगे कुछ दिखता नहीं है। कितने केसेस ऐसे होते हैं जो शायद करंट लगने से मारे जाते हैं। उसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट या वहां के जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो वहां के आप कह सकते हो रेंट माफियाज हैं, जो और लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब की मिसमैनेजमेंट की वजह से या उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से ना जाने कितने यूपीएससी एस्पिरेंट्स या तो डिप्रेस हो रहे हैं या अपनी जान गंवा रहे हैं। बट ये सब की सब चीजें एक ग्लैमरस लेयर के नीचे दबा दी जाती हैं। अगर अभी भी आप नहीं जागे, इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी आपकी आंखें अगर नहीं खुली तो आपकी आंखें फिर कभी नहीं खुल सकती। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चे को समझाते हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कि बेटा मैंने ये लाइफ में गलती की थी या मैंने ये चीज अच्छी की थी, तेरे लिए ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही नहीं है और इस पे अगर तू चलेगा तो आगे जाके शायद खड्डे में गिर जाए, कुएं में गिर जाए। बट कई बार बच्चा वो नहीं सुनता। क्यों? उसको लगता है कि ये तो पुरानी जनरेशन के हैं, मैं तो करंट जनरेशन का हूं, हम तो बड़े एडवांस्ड हैं, इनको क्या पता। और इसी वजह से कि मुझे मना क्यों कर रहे हैं, उसके अंदर ज्यादा क्यूरियोसिटी जागती है क्योंकि उसके साथ के लोग बोलते हैं कि नहीं यार इस रास्ते पे चलते हैं, इस रास्ते पे बहुत एडवेंचर है, इस रास्ते पे तो हम पता नहीं क्या कुछ सीख लेंगे। और जब वो मुंह की खाता है, जब वो वाकई गिर जाता है, तब उसको अपने माँ बाप की बात याद आती है। मेरे ही तरह कई लोग आपको ये चीज काफी टाइम से समझा रहे हैं कि दिल्ली में गुमराह होकर जाना छोड़ दो। आप सब कुछ अपना दांव पे लगा देते हो, आपकी कई बार फाइनेंशियल कंडीशन भी अलाउ नहीं करती जाने को, बट स्टिल आप जाते हो। और
मैं अगर बोल रहा हूं, कोई और बोल रहा है, तो आपको लगता है कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, इतने लोग जाते हैं, उनका रिजल्ट इतना निकलता है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो मैं घर बैठा मिस कर रहा हूं। और जब जाते हैं तो आपको वाकई ही कुछ टाइम के बाद रियलाइज भी हो जाता है कि हाँ, मैं एक गलत रास्ते पे पड़ गया हूं। बट वो ट्रैप ही ऐसा है कि आप निकल ही नहीं पाते। कई स्टूडेंट्स तो तैयारी करने के बाद वहां से कोचिंग ले भी लेते हैं, फिर भी वहीं बैठे रहते हैं, कई रीजंस की वजह से। कुछ को एडिक्शन लग जाती है, कुछ को होता है जब तक मैं नहीं बनूंगा तब तक घर वालों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। जिस तरह से आपको कई कई वेब सीरीज के थ्रू, मूवीज के थ्रू मिसगाइड किया जा रहा है आजकल, बड़ा आपको ग्लैमरस, बड़ा आपको मोटिवेट किया जा रहा है। आप इस ट्रैप को समझो। जब तक आप इस ट्रैप को नहीं समझोगे तब तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली है। प्लीज इस ट्रैप को अच्छे से समझो। बहुत से बड़े बड़े कोचिंग माफियाज हैं, बड़े बड़े कोचिंग के फेसेस हैं, जिनकी मोटिवेशनल रील्स, वीडियोस आपके सामने पेश की जाती हैं। उन्होंने क्लास में कुछ बोल दिया, वो काट काट के आपके सामने पेश किया जाएगा। और ये पेश करते कौन है? रैंडम अकाउंट्स, ज्यादातर केसेस में रैंडम अकाउंट्स पेश करेंगे ये चीजें। क्यों? उनको तो जस्ट व्यूज चाहिए। आप उनको व्यूज दोगे, उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनको इससे फर्क नहीं है कि इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के कोई इंसान शायद अपने करियर का एक बहुत बड़ा स्टेप ही ले ले। उनको उस चीज से मतलब नहीं है। बट वो चीज आपको देखनी है। आप देख लेते हो कि हाँ, बड़ी ग्लैमरस लाइफ है, और जो आजकल सर्विंग सिविल सर्वेंट्स है वो जिस तरह से अपने काम को पेश करते हैं, वो एक अलग नेक्स्ट लेवल की मिसगाइडेंस है। यहां सिर्फ एक, आप ये नहीं कह सकते सिर्फ एक जो इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहा है सिर्फ उसका कसूर है। एक तरह से जो नए सिविल सर्वेंट्स या कोई पुराना सिविल सर्वेंट भी जो सिस्टम में जा रहा है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आउटर एक ग्लैमरस पिक्चर दिखा रहा है, एंट्री की वीडियो, एग्जिट की वीडियो, और वो देख देख के आप मोटिवेट हो रहे हो। लबासना की वीडियोस, लबासना के रील्स बन बन के आपके सामने आ रहे हैं। वो सब चीजें देख के जब आप मोटिवेट हो रहे हो, ठीक है, मोटिवेट होना एक अच्छी चीज है, बट ब्लाइंड मोटिवेशन बहुत खराब चीज है। ब्लाइंड मोटिवेशन की वजह से आप स्टेप लेते हो कि नहीं, यूपीएससी ही है, बाकी और कुछ नहीं। उन मोटिवेशनल रील्स, वीडियोस, पोस्ट को देख के आपके अंदर एक जज्बा जागता है कि यार मैंने भी यूपीएससी की तैयारी करनी है। आज के टाइम पे तो यही चीज बेस्ट है। जब आप उसके बारे में एक्सप्लोर करते हो तो आपके सामने क्या चीज निकल के आती है कि दिल्ली में ही बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके मेजॉरिटी बच्चे निकलते हैं यूपीएससी के अंदर। बहुत हाई परसेंटेज जो है वो यूपीएससी के दिल्ली में से ही सिलेक्ट होते हैं। तो वहां तो मुझे जाना ही पड़ेगा। जबकि आपको ये नहीं पता कि ये जो आपको रिजल्ट भी दिखाया जा रहा है, ये भी टोटली फेक रिजल्ट है। आपको बताया नहीं जाता कि इनमें से कितने स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट ने खरीद लिए, कितने ही टॉपर्स हैं जो इंस्टीट्यूट्स, मल्टीपल इंस्टीट्यूट से बिक जाते हैं। जस्ट उनसे पैसे लिए, चलो ठीक है जी, मेरी फोटो भी लगा लो। और इंस्टीट्यूट्स वाले कई बार ये भी नहीं बताते कि ये स्टूडेंट जस्ट मेरे पास एक प्रैक्टिस इंटरव्यू देने आया था, इसने तैयारी खुद ही की है, प्रीलिम्स खुद ही निकाला है, मेंस की तैयारी खुद ही की है। एक आधा आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके ये नहीं क्लेम कर सकते कि इस बच्चे को मैंने ग्रूम किया है। ये जस्ट एक प्रोपोगेंडा है, और आप उस प्रोपोगेंडे के अंदर बहते चले जाते हो, और अल्टीमेटली उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने खड़े हो जाते हो लाइन लगा के कि मुझे भी एडमिशन दे दिया जाए। अब जिन कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं वहां लग जाती है भीड़। अब उनको भी लालच होता है कि भर भर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं किसी को मना तो करूं ना, भर भर के जितने बैच मैं चला सकता हूं चलाऊं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर कोई लिमिट ना लगा के, नंबर ऑफ बैचेस पे कोई लिमिट ना लगा के, क्वालिटी पर ध्यान ना दे करके सिर्फ अपनी जेब भरने पर ध्यान दिया जाता है। और इसी वजह से एक के बाद एक मल्टीपल बिल्डिंग्स, मल्टीपल फ्लोर्स, बेसमेंट तक को नहीं छोड़ा जाता क्लासरूम्स के लिए, क्योंकि जगह नहीं है। बट स्टूडेंट्स को मना भी नहीं करना, क्योंकि मना करेंगे तो लाखों रुपए का नुकसान है। तो उस चीज के चक्कर में बिल्डिंग बाय लॉज की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, सारे रूल्स की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, सेफ्टी कंसर्न्स की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप देख ही रहे हो क्या काम हो रहा है। ठीक है, वो जो सीट पे बैठे हैं लोग, वो ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डन्ड है। ओवरबर्डन्ड है तो उनका तो वैसे ही ध्यान नहीं जा रहा। अगर कोई कहेगा भी तो वो जब तक इस तरह का इंसिडेंट नहीं होगा उनकी आंखें खुलेंगी नहीं। और अब भी एक चीज समझ लो कि जो ये मीडिया में आप देख रहे हो कि फलाना कोचिंग सेंटर सील हो गया, ये सील हो गया, वो सील हो गया, कि सडनली बहुत कार्रवाई हो रही है, ये भी एक तरह से आपको पता है आई वॉश ही चल रहा है। क्योंकि जिन पर कार्रवाई हो रही है उनके तो बहुत लोग ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी में भरे हुए हैं। एक चीज ध्यान से लॉजिकली समझो कि कोई भी सरकार जब स्टेट के अंदर, सेंटर के अंदर होती है, हर एक सरकार की एक टेंडेंसी होती है कि मैं अपने
जो अलाइंड लोग हैं उनको किसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में घुसा दूं, किसी तरह ब्यूरोक्रेसी में घुसा दूं। वो क्यों होता है? क्योंकि उनको भी पता है कि जो गवर्नमेंट है वो टेम्परेरी है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी जो है वो परमानेंट है। जब ब्यूरोक्रेसी परमानेंट है तो अगर हम सत्ता में नहीं भी रहे तो अगर हमारे जो विश्वास पात्र लोग हैं वो की पोजीशंस पर होंगे तो कल हमारा काम नहीं रुकेगा, या हमने अगर कोई घपलेबाजी की होगी वो दबी रहेगी शायद। तो हर सरकार ये चाहती होती है कि परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट जो है मेरा कोई नोन लगा रहे। अब एक सरकार जब ये चीज चाहती है तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं इस चीज का असर रहता है कि आपके लिंक्स बने रहते हैं, आपकी पकड़ रहती है। अब जिन इंस्टीट्यूट से पढ़ के इतने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं और उन टीचर्स को, उन इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी हैं उनको अपना गुरु मानते हैं, तो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में यहां पर कुछ मतलब वाकई जबरदस्त एक्शन होने वाला है? कोई जबरदस्त एक्शन लॉन्ग टर्म में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अभी आपको ये हॉट इशू दिख रहा है तो इस वजह से कार्रवाई दिख रही है। कुछ टाइम के बाद ये सब चीजें दब जाएंगी और जितने सील्ड सेंटर्स हैं वो खुल जाएंगे, वापस से सिचुएशन पहले पॉइंट पर आ जाएगी, स्क्वायर वन पर आकर खड़ी हो जाएगी। दिल्ली के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले अगर चाहें, जो ये टीचर्स हैं बड़े बड़े, अगर ये चाहें तो ये बहुत कुछ बेटर करवा सकते हैं। इनके लिंक्स गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ऊपर तक हैं। आप समझ सकते हो, आपको एक आईएएस जानता हो तो ही आप बड़े चौड़े हुए घूम रहे होते हो कि यार मुझे फलाना आईएएस जानता है। इनके तो दुनिया भर के जो स्टूडेंट्स हैं वो आईएएस, आईपीएस की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, सरकार में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। तो ये लोग अपने उस ओल्ड राजेंद्र नगर की जो सिचुएशन है उसको सही क्यों नहीं करवा सकते? डेफिनेटली करवा सकते हैं, बट उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट है सिर्फ जेब भरने में, अपना पैसा आ रहा है, कहानी खत्म। स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के बाहर किस हालात में रह रहा है, क्या खा पी रहा है, कितना वो रेंट दे रहा है, कोई माफिया जो है उसको तंग तो नहीं कर रहा, कुछ लेना देना नहीं है। जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उसको मिल रही हैं या नहीं मिल रही, सड़कों का क्या हाल है, तारें कहां से जा रही हैं कहां से नहीं जा रही, कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो अपना इंस्टीट्यूट बाहर से चमकाना है। अगर इतनी भीड़ वाली गलियों के अंदर ये लोग अपना इंस्टीट्यूट चमकाकर मेंटेन कर सकते हैं, आपको अंदर घुस के एक बड़ी रॉयल सी लुक फील करवा सकते हैं, एक लग्जरी सी फील करवा सकते हैं, तो उसके बाहर क्यों नहीं करवा सकते जब इनकी सरकार के अंदर इतनी बड़ी पहुंच है और इतना इनका नेटवर्क है। अभी आपको कोई खुल के बड़े बड़े टीचर्स नहीं दिखेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि उन सबको पता है हमने कोई ना कोई वायलेशन किया हुआ है। आज यहां पर हादसा हो गया, कल हमारे वहां हादसा ना हो जाए। आज हम इस पे उंगली उठाएंगे, जिस पे उंगली उठा रहे हैं उसको पता है कि इसने क्या वायलेशन की हुई है, तो कल इसका केस हाईलाइट हो जाएगा। सो सब चुप है क्योंकि एक कार्टेल बना हुआ है। ये एक कार्टेल बना हुआ है, समझो। जब एक चीज का कार्टेल बन जाता है ना तो आउटसाइडर्स को बिल्कुल इस तरह से रखा जाता है कि भाई इनको हमारी कमजोरियों को पता ना चले और इनका एक्सप्लॉयटेशन अच्छे से हो, इनका एक्सप्लॉयटेशन अच्छे से हो। कोई भी कार्टेल तोड़ के बाहर जाएगा तो उसके खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर दी जाएगी। सो पिस्ता कौन है? एक स्टूडेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी नहीं जागे ना तो आप फिर कभी भी नहीं जाग सकते। इसका मतलब है आप जस्ट एक ब्लाइंड यूपीएससी एस्पिरेंट हो। तैयारी करो किसी एग्जाम की, बट ब्लाइंड होकर मत करो और उसी को अपनी दुनिया मत मान लो कि इसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद भी बहुत कुछ है। सो किसी चीज के लिए एम करो, पूरे दिल से उसके लिए तैयारी करो, बट एक उसके लिए भी टाइम पीरियड डिफाइन करो। ये जो 6 अटेम्प्ट दे रखे हैं ना, ये आपके लिए अच्छी चीज नहीं है। ये जो 32 की एज तक आपको अलाउ कर रखा है वो भी आपके लिए अच्छी चीज नहीं है। आपकी जो जिंदगी के जो क्रिटिकल ईयर्स हैं वो जस्ट वेस्ट हो जाते हैं इस चक्कर के अंदर। तो एक खुद के लिए लिमिट डिफाइन करो कि सरकार ने चाहे 6 अटेम्प्ट दिए हैं, मैं इतने अटेम्प्ट तक ही, 2 या 3 अटेम्प्ट तक ही सीरियसली इसको परस्यू करूंगा, उसके बाद मैं कुछ और करूंगा, साथ में इसके अटेम्प्ट देने हुए दे दूंगा। एक पर्टिकुलर एज लिमिट तक ही मैं इसकी तैयारी करूंगा, पूरी जवानी इसमें नहीं लगा दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं ये चीज समझूंगा कि फाइनली सेल्फ स्टडी ही है जो अल्टीमेटली आपको पार लाएगी। दिल्ली में आपको कुछ घोल के नहीं पिला दिया जाएगा कि जी जिससे आपको एकदम से एक चमत्कार सा लगे कि हाँ सब कुछ मेरे दिमाग में एंटर हो गया। जो वहां पर भी क्लास में बोल रहे हैं वो बुक्स में भी लिखा हुआ है। अल्टीमेटली आपको सेल्फ स्टडी ही करना है। क्लास में जस्ट लेक्चर्स नोट करने से कुछ नहीं होता।
टीचर्स की शक्लें देखने से कुछ नहीं होता। सेलिब्रिटी टीचर्स अगर सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, उसका कोई स्पेशल आपके दिमाग पे असर नहीं होगा। आप जस्ट फिर एक शो देखने जा रहे हो, शो देखने जा रहे हो। और यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम पे हमारे पास कोई फालतू के शो का टाइम नहीं होता कि हम जस्ट एक ग्लैमरस शो देखने जा रहे हैं। सो गुमराह होना बंद करो, समझो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। और आज के टाइम पर जब यूट्यूब पर फ्री में दुनिया भर के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो कोई चीज आपको नहीं भी समझ आ रही है, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, गूगल पर सर्च करो, चीजें सब कुछ अवेलेबल है। करना चाहो तो सब कुछ अवेलेबल है। बहुत से जो टॉपर्स हैं, ज्यादातर टॉपर जो हैं वो सेल्फ स्टडी से ही इस एग्जाम को निकालते हैं। कोई मॉक इंटरव्यू देने चला गया, किसी ने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, उसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे ने तैयारी उस इंस्टीट्यूट से की है। इस चीज को आपको समझना होगा। ये जर्नी ऐसी है जहां आप लोनली फील करना लग जाते हो और लगता है कि शायद मैं रेस में पीछे हूं, मैं कुछ मिस कर रहा हूं। ये वहम आपको निकालने होंगे। सो फ्रेंड्स, इस इंसिडेंट के बाद अपने एक आंखें खोल लो और लाइफ में देखो, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, क्या आप गुमराह तो नहीं हो रखे हो? क्या आप ब्लाइंडली इसके पीछे तो नहीं भाग रहे हो? और ब्लाइंडली क्या दिल्ली जाके तो नहीं बैठ गए हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सो स्टूडेंट्स के बिहाफ पर मैं यही अपील करूंगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी जान गई है, इनको प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए। सिर्फ एक आई वॉशिंग वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एक सीरियस वे से इस कार्रवाई को आगे परस्यू करना चाहिए। और इस इंसिडेंट के बाद ये इंश्योर किया जाए कि फ्यूचर के अंदर जो कोई एस्पिरेंट कोचिंग लेने जा भी रहे हैं, हम ये तो कह नहीं सकते कि हाँ भेड़चाल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, फिर भी इस सब चीजें होने के बाद फिर भी भर भर के स्टूडेंट जाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कोटा में आज भी भर भर के स्टूडेंट जाते हैं। चाहे न्यूज में देखते हैं हर साल कितने सुसाइड हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट जिन्होंने जाना है वो नहीं सुनते हैं जब तक खुद उस चीज को फेस नहीं करते। तो एटलीस्ट जो गुमराह होकर जा रहे हैं उनकी जान इस तरह से आगे फ्यूचर में ना जाए, ये चीजें इंश्योर की जाए। वहां पर जो भी किसी भी चीज के माफियाज हैं उन पर लगाम कसनी चाहिए। इंस्टीट्यूट वालों की कुछ अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो कि उनको फुलफिल करनी चाहिए, और किसी भी तरह का वायलेशन नहीं होना चाहिए। एक लिमिट होनी चाहिए, एक सीलिंग होनी चाहिए कि भाई इससे ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आप एडमिट कर सकते, इससे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं आप एट ए टाइम बिल्डिंग में नहीं बिठा सकते, इससे ज्यादा बैचेस आप नहीं रन कर सकते। ठीक है, सिर्फ एक कमर्शियलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो प्रॉफिट आप अर्न ऑलरेडी कर रहे हो, बहुत कर रहे हो, बट लालच की कोई लिमिट नहीं होती। बट उस लालच के अंदर एक यंग स्टूडेंट जो है वो अपनी जान बिल्कुल ना खोए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज यूपीएससी के लिए कभी भी आपने अपनी जान न्यौछावर नहीं करनी है। जिंदगी ये बहुत हसीन जिंदगी मिली है, ये बार बार नहीं मिलती है। यूपीएससी कुछ नहीं है जिसके लिए आप अपनी जान न्यौछावर कर दो। सो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज था, मेरी अपनी फीलिंग्स थी इस इंसिडेंट को लेके जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।